आगे बढ़े हैं। इसी बीच बड़ी खबर डीग से सामने आ रही है। कांवा से एक खबर है जहां पर राजस्थान के चुनावी रण में एआईएमआईएम की एंट्री हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीग जिले की कांवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। तिजारा के रहने वाले इमरान नवाब को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांवा मुस्लिम बाहुल्य सीट है और अब सवाल ये है कि क्या एआईएमआईएम यहाँ पर कांग्रेस की जीत का गणित बिगाड़ देगी। कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है ये सीट और एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी कांवा का दौरा कर चुके हैं। आगे भी ओवैसी की चुनावी सभाएं हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी इस सीट से मुस्लिम चेहरा जो है वो उतारती आई है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या अब मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में चुनावी रण में एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है और प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। तरफ जहां पर कांग्रेस और बीजेपी अभी अपने प्रत्याशियों को लेकर फाइनल लिस्ट तैयार नहीं कर पाई है और उसी बीच ये झटका एआईएमआईएम की तरफ से। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये कांग्रेस को एक तरीके से कहा जाए तो बड़ा झटका, जहां पर डीग से कांवा सीट से बताया जा रहा है कि प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है एमआईएम की तरफ से। जी बिल्कुल अंकुर, क्योंकि जिससे जो कांवा विधानसभा सीट है वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। कांग्रेस एक क्लास सीटों में जो कांवा सीट को मानती है और डीग जिले की जो कांवा सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ से लगातार जीतती रही है। हालांकि कई बार बीजेपी ने भी यहाँ पे जीत हासिल की है, लेकिन अब जब इसमें एआईएमआईएम की एंट्री हुई है उसके बाद में ऐसा लग रहा है, लोगों में इस बात को लेकर चर्चा हो गई है कि अब क्योंकि कांग्रेस का गणित यहाँ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता है अगर वो बट जाएगा तो यहाँ पर जो दूसरी जो पार्टी रहेगी, तीसरी जो पार्टी रहेगी, उसकी जीत की राह आसान हो जाएगी। और इस एआईएमआईएम ने यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। यहाँ पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए इमरान नवाब वो जरूर बाहर के हैं, वो तिजारा के रहने वाले, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी की यहाँ पर सभा हुई नासिर जुनैद मामले में, जिस तरह वो आए और उससे पहले भी उन्होंने जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर चुनावी सभा की और वहाँ ऐलान करके गए थे कि हम आपको आपका हक दिलाएंगे और उन्होंने माइनॉरिटी जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की। और ओवैसी लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों उनका राजस्थान दौरा रहा वो लगातार कहते रहे और उन सीटों को वही टारगेट कर रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजस्थान के गढ़ में एआईएमआईएम की जो एंट्री हुई है वो कांग्रेस के गणित को यहाँ बिगाड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।